करीम करबला की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात। ज़िक्र पाक की रूहानियत की वुस्अत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, नबी और आले नबी की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अशरफिल अंबियाइल अब्दिल मुक़य्यद व रसूलिल मुसद्दद मुस्तफ़ाइल अमजद महमूदिल अहमद सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व शफ़ी ज़नूबिना व तबीब कलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला कौमिल काज़िबीन बेशुमार। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी आजिदो फी बदनी ज़ोफ़न। ज़िक्र पाक की रूहानियत की वुस्अत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए, नबी और आले नबी की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात। कहूँ रहमान और रहीम अल्लाह, जिस मकसद के लिए ये फ़र्श अज़ा के ज़िक्र पाक के एहतमाम किया गया है, मालिक कायनात मुख्तार जाफरी साहब के दराजात में बुलंदी और वुस्अत अता फरमाए। रहमान और रहीम अल्लाह, जो हमारी बहन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुई, इस ज़िक्र पाक के सदक़े में मालिक कायनात कनीज़ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा में उनका शुमार फरमाए। जाफरी बरादरान के जो आबाओ अजदाद जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, मेरी मुराद हकीम नसार जाफरी साहब के वालिद मोहतरम, उनकी वालदा मोहतरमा, उनके बरादर अज़ीज़, इनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हुसैन के अज़ादारों में उनका शुमार फरमाए। मालिक कायनात हम सबको ऐसा बनाए जैसे आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। अपने वक्त के इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए, इस घर की खैर व आफ़ियत के लिए, मेरे भाई फ़ज़ल अब्बास अली ताहिर अली हैदर, इनके घर की खैर व आफ़ियत के लिए, नबी और आले नबी की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद। दरूद सब ने पढ़ा, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से, ज़रा बुलंद आवाज़ से सलावत। माशाअल्लाह। वक्त की किल्लत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए मैंने आपके सामने नबियों के सुल्तान का एक फरमान मुबारक तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा के दरवाजे पे आके फरमा रहे हैं, इन्नी आजिदो फी बदनी ज़ोफ़न। मैं अपने बदन में कमजोरी को महसूस कर रहा हूं। कौन कह रहा है? नबियों के सुल्तान। किससे कह रहे हैं? सैयदा कौनैन से। क्या फरमा रहे हैं? इन्नी
आजिदो फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूं। मजहब तशय्यो में नबूवत और ज़ौफ़ का कोई जोड़ नहीं है। तवज्जो तवज्जो, बहुत शुक्रिया, तेरी जिंदगी हो मौला सलामत रखे। मजहब शिया सनाशरी में ज़ौफ़, कमजोरी और नबूवत का कोई जोड़ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये क्या सबब है? वमा यंतिकु अनिल हवा, क्या मिस्दाक नबी अपनी बेटी के दरवाजे पे आके फरमा रहे हैं, मैं बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूं। कोई तो राज है ना, कोई तो इल्लत तो सबब है ना। वो वजह क्या थी? कौमे नजरान आई थी मोहम्मद मुस्तफा के पास और आके कहने लगी, हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुख्तसर करूं, जैसे ही सैयदादा उन्होंने कहा हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत भेजी, कहा अगर ये ईसा को अल्लाह का बेटा इसलिए तस्लीम करते हैं कि उसका बाप नहीं है, तो ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है, ना उसकी माँ है ना उसका बाप है। शुक्रिया मुसम्मल भाई, सलामत रहो। अगर उसका बाप नहीं है तो वो अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह कुरान में कह रहा, मेरा हबीब इनसे कह दो आदम के बारे में क्या कहोगे, उसकी तो मां भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है। मुख्तसर करो, बहसो तकरार 3 दिन तक होता रहा। अब अल्लाह ने कहा मेरा हबीब इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तवज्जो तवज्जो, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने जैसों को लाओ, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, बादशाह रहो। हम अपने जैसों को लाते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों पर लानत करेंगे। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसके कहने पे जब ऐलान कर दिया तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, मोहम्मद के बेटे थे नहीं। अब सैयदा के दरवाजे पे आके कहा इन्नी आजिदो फी बदनी ज़ौफ़न। हाय हाय हाय, सलामत रहो, सलामत रहो। आप जियो सारे बोलो हैदरी। अल्लाह मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। मैंने अशरा मुहर्रम के दौरान मुबाहले पे एक तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। उस हवाले से मैंने मुबाहले का कोई जुमला नहीं कहना चाह रहा था और मैं अपने मौजू पे ही आ रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब इनसे कह दो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। जुर्रत नहीं है कि मैं आयत की तशरीह करूं, लेकिन मैं सिर्फ तर्जमे पे ही रुकते हुए बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। ये नहीं कहा मैं अपने बेटे लाता हूं। भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहो बादशाह। ये नहीं कहा मैं अपने बेटे लाता हूं, कहा मेरा हबीब इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं। अब सैयदा के दरवाजे पे आके कहा इन्नी आजिदो फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूं। बेटी मुझे अपनी किसाए जमानी दे दो, क्योंकि जमादियो सानी के अयाम बिल्कुल करीब है। बेटी मुझे अपनी चादर दे दो। सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी चादर अपने बाबा के सर पे तान दी। रसूल खुदा ने क्या फरमाया, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। अगर ये कहते कि मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, बात तो फिर भी मुकम्मल थी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। लेकिन कहा मैं बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूं। सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक को कहते हैं जिस्म।
क्या कहते हैं? जिस्म। गर्दन से लेकर पांव के तलवे तक को कहते हैं बदन। मुझे नहीं पता अर रहमान गार्डन में कौन बोलेगा और कौन इस इज्जत वाले घर में खामोशी से बैठा रहेगा, लेकिन मैं जुमला कह के एक एक चेहरे की ज़ियारत करूंगा कि अगर मोहब्बत भी अहले बैत की दिल में हुई और आप खामोशी से बैठे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कहा सर के बालों से लेकर पांव तक के कहते हैं जिस्म, लेकिन गर्दन से लेकर पांव तक को कहते हैं बदन। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अगर कभी ज़ौफ़ हुआ भी तो मेरे बदन में होगा, मेरे सर में नहीं होगा। आप जियो सलामत रहो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, इज्जत बिस्मिल्लाह, ज़ैदी साहिब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सारे हाथ उठा के बोलो हैदरी। अगर कभी ज़ौफ़ हुआ भी तो, कमजोरी हुई भी तो मेरे बदन में होगी, मेरे सर में नहीं होगी। और मैं आपसे दुआ लेने की खातिर, आपकी मोहब्बतों को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक जुमला जुबान पे आ गया है, वो कहता चलूं। रसूल के बेटे हुसैन इब्ने अली ने बगैर बदन के नोके सीना पे कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के बताया, याद रखना हमारा सर तन से जुदा भी हो जाए तो हमारी जुबान पे कुरान होता है, हज़ियान नहीं होता। आपकी दुआ है ये। नारे ने सबने नारे का जवाब नहीं दिया। हाथ उठा के बोलो हैदरी। हमारा सर तन से जुदा भी हो जाए, हमारी जुबान पे कुरान होता है, हज़ियान नहीं होता। इन्नी आज दो फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने बदन में कमजोरी को महसूस कर रहा। बेटी मुझे अपनी किसाई जमानी दे दो। सैयदा कौनैन ने अपनी मुकद्दस चादर, वो चादर जिसने अल्लाह पनाह लेता था, उसने कहा मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। छुपने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है, और मासूम फरमाते हैं वो जिसमें छुपा था उस छुपने वाली चीज का नाम चादर ज़हरा था। वो ज़ाते वाजिबुल वजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, लेकिन वो ज़ाते वाजिबुल वजूद है। जिस्म नहीं रखती लेकिन वाजिबुल वजूद है। तो वो जिसमें छुपा था, कोई तो चीज थी जिसमें छुपा था। यहां पे मैंने अव्वल अशरा मुहर्रम में एक जुमला कहा था, वो 7 कड़ी जुड़ रही है, वो मैं कहता हूं। उसने कहा मैं एक छुपा हुआ खजाना था। हाथ की तरफ देखोगे तो आपका हाथ उठेगा। छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खल्क किया। तेरी अपनी मर्जी है, हाथ उठना चाहिए था। माली तुझे सलामत रखे। छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खल्क किया। चादर बतूल में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बीबी फरमाती है मेरे बाबा का चेहरा ऐसे हो गया जैसे 14वीं रात का चांद होता है, जैसे 14वीं रात का। जनाबे सैयदा कौनैन आप 5वीं का चांद कह देती। शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। सैयदा राजी हो आपसे। बीबी आप 5वीं का चांद कह देती, 7वीं का चांद कह देती।
लेकिन बीबी आपने ये क्यों कहा कि मेरे बाबा का चेहरा ऐसे हो गया जैसे 14वीं रात का चांद होता है? कहा खामोश, ज्यादा बातें न कर, चांद मुकम्मल ही 14 पे होता है। चांद मुकम्मल ही। फजल भाई, मालिक इस घर को हासदीन के हसद से महफूज रखे, मालिक इस घर को नजर बद से महफूज फरमाए। और जिस तरह उस घर में अशरा मुहर्रम की ड्यूटी थी, आज वही मंजर कशी ये माशाल्लाह मेरे भाई ने जारी सारी। मौला हासदीन के हसद से बचाए। 14वीं रात का चांद होता है, चांद मुकम्मल ही 14 पे होता है। और हमेशा जब भी बहस हुई है, पहली के चांद पे हुई है। मैं जल्दी जुमला कह गया, वली ताहिर जुमला जल्दी कह गया हूं। जब भी इज्मा हुआ है, पहली के चांद पे ही हुआ है। जब भी इज्मा हुआ, कट हुआ, चाहे वो सकीफे में हुआ, चाहे वो रोयत हलाल कमेटी वाले बैठे, पहली के चांद पे ही बैठते। बीबी ने कहा मेरा बाबा का चेहरा ऐसे हो गया जैसे 14वीं रात का चांद होता है। बात को करीब करूं, मुख्तसर करूं, जितना मेरा वक्त है उसी में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। अगर इसी मौजू को 1 घंटे की मुसाफत की तरफ तय करना शुरू कर दूं तो सफ़र जारी और सारी रहेगा। लेकिन अपने घर में अपने भाइयों की मौजूदगी में बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बात को करीब करना चाहता हूँ। बीबी ने जैसे ही अपनी चादर अपने बाबा के सर पे तानी, कहा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूँ। अब सैयदा कौनैन ने चादर जमानी देके अब बीबी ने नुस्खे भेजने शुरू कर दिए, नुस्खे भेजने शुरू कर दिए। ज़ौफ़ को दूर करने के लिए सैयदा ने नुस्खे भेजने शुरू कर दिए। पहला नुस्खा हसन की सूरत में, दूसरा नुस्खा हुसैन की सूरत में, तीसरा नुस्खा अली की सूरत में, आखिर में सर्जन खुद तशरीफ लेके चले गए। आखिर में सैयदा कौनैन खुद तशरीफ लेके आए। चूंकि बदन में ज़ौफ़ थी, सैयदा जानती थी जब नूर नूर से मिल जाएगा। शाबाश, मौला सलामत रखे, मौला जिंदगी वाला बेटा अता करे। और जो मालिक ने इस घर को चश्मो चराग दिया, मौला नजर बद से महफूज रखे। जैसे ही नूर नूर से मिला, रसूल का चेहरे का, बदन का ज़ौफ़ दूर हो गया। नबियों के सुल्तान ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहल बैती व हासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलमनी मा युलमुहुम व यहज़ुननी मा यहज़ुनुहुम अना हर्ब लिमन हरबहुम वसलमन मन सलबहुम व अदुव्वल मन आदाहुम व मुहिब्बल मन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। जुमले मेरे हो, चुप रहो। जुमले नबियों के सुल्तान के हो तो फिर उतना बोलना जितना बोलने का हक है। मेरे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। जो चादरे बतूल में था, अल्लाह ने कहा ये अहले बैत है। जो चादर से बाहर है उसे अहले बैत में शामिल ना कर दो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जल्दी जुमला कह गया। ये मेरी अहले बैत, इनका खून मेरा खून, इनका खून मेरा खून। किसी से मोहब्बत हो ना, मुझे अली हैदर से मोहब्बत हो तो मैं कहूँ मैनू अपने भरा नाल बड़ा प्यार है, वो कहे मुझे इससे बड़ा प्यार है। लेकिन ये मोहब्बत का तकाजा कमाल का है कि रसूल ये नहीं कह रहे मुझे इनसे प्यार है, रसूल कह रहे इनका खून मेरा खून है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कमाल मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं नबियों के सुल्तान। कहा इनका गोश्त मेरा गोश्त है। अली की रगों में किसका खून था?
सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कितना पाकीज़ा खून था अबू तालिब का कि मोहम्मद कह रहे हैं इनका खून मेरा खून है। आप जियो हाथ उठा के बोलो हैदरी। इनका गोश्त जो इनसे मोहब्बत करेगा, जी बिस्मिल्लाह इमामिया वालियों, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे, जो इनसे प्यार करेगा। चले एक और जुमला कहता हूँ, रसूल ने ये नहीं कहा जो मुझसे प्यार करे वो इनसे प्यार करे। शाबाश भाई, आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा इनाम भाई, इनाम सुनना आले मोहम्मद की इज्जत और इस्मत का। ये नहीं कहा जो मुझसे प्यार करेगा वो इनसे प्यार करे, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो इनसे मोहब्बत करे, ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा। यानी रसूल कहना ये चाहते थे, ये नहीं कहा जो मेरा है वो इनका है, ना कहा जो इनका है वही मेरा। यानी जो तेरा है वो मेरा है, हसन जो तेरा है वो मेरा, हुसैन जो तेरा है, सैयदा कौनैन जो तेरा है। अब ये ना देखना रसूल के साथ निस्बत किसकी है, बल्कि ये देखो बतूल के घर के साथ निस्बत किसकी है। बिस्मिल्लाह, जो इनका वो मेरा है। जैसे ही ये दुआ मांगी, अर्श आज़म की बुलंदियों पे उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुकार के कहा, या मलाइकती या सुकन समवाती इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमनम मनीरम वला शमसम मसीयतम वला फल्क यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन यस्री इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए हमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। ए मेरे मलाइका, ए आसमान के रहने वालों, मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम है। कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है। वो कुरान में कसमें खा रहा है, ए चमकते हुए चांद, ए महकते हुए दमकते हुए सूरज, ए उतरने वाले सितारे, ए घोड़ों की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। वो कसमें ये खा रहा, लेकिन आज उसने कोई चांद सूरज की सितारों की कसम नहीं खाई। आज वो कह रहा मुझे अपनी इज्जत की कसम। आज वो अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा है, ये चांद ना बनाता अगर इन्हें ना बनाता। ये सूरज ना बनाता अगर इन्हें। आखिरी जुमला और गुफ्तगू मुकम्मल करने लगा। मेरे भाई अली हैदर ने, फजल ने, अली ताहिर ने, जाफरी बरादरान ने ये मजलिस अज़ा के लिए शामियानों का एहतमाम किया, ये फर्श अज़ा का एहतमाम किया, ये मिंबर, ये साउंड सिस्टम, ये लाइव मजलिस चलने का इंतज़ाम क्यों किया? मजलिस अज़ा के लिए। जब मजलिस अज़ा मुकम्मल हो जाएगी ये चीज़ें उठा दी जाएंगी। क्यों? जब मकसद हल हो गया तो फिर इन चीज़ों की अब ज़रूरत बज़ाहिर नहीं। जब मकसद हल हो गया, मेरे अल्लाह तूने कहा ये चांद बनाया इनके लिए,
मेरे अल्लाह तूने कहा ये सूरज बनाया इनके लिए, अब पंचतन पाक तो बज़ाहिर जा चुके हैं, ये चांद गिर क्यों नहीं गया, ये जमीन फट क्यों नहीं गई, ये सितारे टूट क्यों नहीं गए? का खामोश, आज भी कोई इसका वारिस मौजूद है। बहुत शुक्रिया मौला इज्जत है, मौला इज्जत। ये निज़ाम कायनात का चलना इस बात की बय्यन दलील है कि आज भी कोई इसका वारिस मौजूद है। वो वारिस आपके और मेरे मौला इमाम कायम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला इमाम ज़माना मेरे भाइयों के इस घर को नज़र बद से महफूज फरमाए। ये घर ज़िक्र शब्बीर का सदका है और ये इनकी मार्फत है कि इन्होंने इस घर का नाम ही दर हुसैन रख दिया है। मौला आप अज़ादारों को भी अपने घर नसीब फरमाए। मौला आपकी तौफीकात में इतनी वुसअत अता करें कि जा आप भी अपने घर में ज़िक्र शब्बीर बर्पा कर सकें। हुसैन की माँ किसी का रखती ही नहीं है। जिस खलूस और अकीदत और मार्फत के साथ ज़ैदी साहब आप बुज़ुर्ग हैं, आप तो जानते हैं, इन्होंने 2 साल अशर मुहर्रम फर्श अज़ा अपने घर में बिछाया। सैयदा इनसे राज़ी हैं, ये करम है उनका, ये उनके करम और अता की निशानियाँ हैं। मौला इमाम ज़माना इनको इसी तरह मार्फत अता करे। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इनके वालिद के दराजात में बुलंदी और वुसअत अता फरमाए। करीम करबला इनकी वालदा को सेहत कामला और आजला अता फरमाए। आपके और मेरे 12वें मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, बस एक जुमला कह के मिंबर छोड़ने लगा हूँ, आज भी पर्दा गैबत में खून के आंसू रो रहे हैं। 1400 साल गुजरने के बाद आज भी 12वें मौला इमाम ज़माना खून के आंसू रो रहे हैं। जिन्होंने मौला की ज़ियारत की अजीम भाई, उन्होंने मौला से पूछा, मौला क्या सबब है, मौला क्या वजह है कि मौला आप खून के आंसू आज भी रोते हैं? इमाम का जवाब सुनना और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। जैसे ही मौला से पूछा गया ना, मौला सबब क्या है, वजह क्या है, आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? मेरे वक्त के इमाम ने रो के कहा, तुम इमाम नहीं हो, तुम ज़माने की हुज्जत नहीं हो, मैं ज़माने की हुज्जत हूँ, मैं वक्त का इमाम हूँ। मैं जब चाहूँ वक्त को पीछे ले जाता हूँ और अपनी आँखों से देखता हूँ किस तरह मेरी दादी सहाबी के दरबार में अपना हक मांग रही है, किस तरह मेरी दादी शराबी के दरबार में हुसैन का मुकदमा पेश कर रही है। अल्लाह लानतुल्लाह ला कौम ज़ालिमीन वसलाम।